जगत भूषण की कला मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज के एपिसोड में, आज के भाग में ज्योतिबा फूले ने अपने अपमान का सम्मान में कैसे बदला, इस विषय पर, इस बिंदु पर विचार और चर्चा होगी। यह एक कविता है। यह कविता मेरी पुस्तक चुभन और दर्द, अनुभूति और सहानुभूति में शामिल है। तो मैं अब इस कविता को पढ़ूंगा, बोलूंगा। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उन्हें नवीनतम जानकारी, नवीनतम एपिसोड, नवीनतम भाग उनको उपलब्ध होता रहे। और इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अब मैं ज्योतिबा फूले ने अपमान को सम्मान में बदला शीर्षक नाम से कविता को पढ़ और बोल रहा हूँ। ज्योतिबा फूले को जब मिला अपमान, सह न सके अपमान। ज्योतिबा फूले को जब मिला अपमान, सह न सके अपमान। जागृत हुआ शिक्षित होने का ज्ञान, जागृत हुआ शिक्षित होने का ज्ञान। मेरे जैसे शिक्षित को मिला अपमान, मेरे जैसे शिक्षित को मिला अपमान। प्रश्न झकझोरा तन मन को, प्रश्न झकझोरा तन मन को। शिक्षा को हथियार बनाकर चला वीर साहसी जवान, शिक्षा को हथियार बनाकर चला वीर साहसी जवान। पत्नी सावित्री से पूछा, पत्नी सावित्री से पूछा, क्या साथ दोगी रहते प्राण, क्या साथ दोगी रहते प्राण। सावित्री बोली जान रहे चाहे जाए, सावित्री बोली जान रहे चाहे जाए। कदम कदम पर चलूंगी आपके साथ, कदम कदम पर चलूंगी आपके साथ। ज्योतिबा फूले और सावित्री ने खोला शूद्रों लड़की महिला के लिए शिक्षा का द्वार, शूद्रों लड़की महिला के लिए शिक्षा का द्वार। लिया साथ फातिमा शेख का, लिया साथ फातिमा शेख का। पुणे में खुलता रहा विद्यालय लगातार, पुणे में खुलता रहा विद्यालय लगातार। कांप उठे भट्ट ब्राह्मण जिन्होंने, कांप उठे भट्ट ब्राह्मण जिन्होंने किया था ज्योतिबा फूले को अपमान,
कांप उठे भट्ट ब्राह्मण जिन्होंने किया था ज्योतिबा फूले को अपमान। लोगों से मिल रहा था लगातार सम्मान, लोगों से मिल रहा था लगातार सम्मान, लोगों ने घोषित किया महात्मा सत्समान, लोगों ने घोषित किया महात्मा सत्सम्मान। लिखकर गुलामगिरी किसान का कोड़ा, लिखकर गुलामगिरी किसान का कोड़ा, चलाने लगे कदम कदम पर हथौड़ा। लिखकर गुलामगिरी किसान का कोड़ा, चलाने लगे कदम कदम पर हथौड़ा। सत्य शोधक समाज बना के, सत्य शोधक समाज बना के, शूद्रों अति शूद्रों को संगठित करके बताने समझाने लगे। शूद्र अति शूद्र तुमको भट्ट ब्राह्मणों ने बनाया, शूद्र अति शूद्र तुमको भट्ट ब्राह्मणों ने बनाया। अपने ग्रंथों किताबों मनुस्मृति में लिखा, अपने ग्रंथों किताबों मनुस्मृति में लिखा। दुनिया का कोई किताब भगवान ने नहीं लिखा, दुनिया का कोई किताब भगवान ने नहीं लिखा। भट्ट ब्राह्मण विदेशी है, भट्ट ब्राह्मण विदेशी है, हम लोग मूल निवासी हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। भट्ट ब्राह्मण विदेशी है, हम लोग मूल निवासी हैं, आपस में भाई भाई हैं। सत्य शोधक बना के संगठित करके, सत्य शोधक बना के संगठित कर सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गया। सत्य शोधक बना के संगठित कर सामाजिक क्रांति सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गया। विवाह शोक सभा अन्य सभी कार्यक्रम सत्य शोधक समाज के नियमों से होने लगा। विवाह शोक सभा अन्य सभी कार्यक्रम सत्य शोधक समाज के नियमों से होने लगा। बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह चालू हो गया, विधवा बाल कटना बंद हो गया। बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह चालू हो गया, विधवा बाल काटना बंद हो गया। गर्भवती विधवा को सुरक्षित प्रसूति के लिए, गर्भवती विधवा को सुरक्षित प्रसूति के लिए अपने घर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया, अपने घर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया। जहाँ पर ब्राह्मणी विधवा गर्भवती काशीबाई, जहाँ पर ब्राह्मणी विधवा गर्भवती काशीबाई के बच्चे का जन्म हुआ, सावित्री ने नाल काटा। जहाँ पर ब्राह्मणी विधवा गर्भवती काशीबाई के बच्चे का जन्म हुआ, सावित्री ने नाल काटा। उस बच्चे का नाम जसवंत रखा, उस बच्चे का नाम जसवंत रखा। ज्योतिबा फूले और सावित्री ने पाल पोस कर शिक्षा देकर डॉक्टर बनाया। ज्योतिबा फूले और सावित्री ने पाल पोस कर शिक्षा देकर डॉक्टर बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबा ने पाल पोस कर शिक्षा देकर डॉक्टर बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत की प्रथम प्रधानाध्यापिका बनी। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका, प्रथम प्रधानाध्यापिका बनी। ज्योतिबा फूले को आज भारत के लोग भारत के राष्ट्रपिता मानते हैं। ज्योतिबा फूले को आज भारत के लोग भारत के राष्ट्रपिता मानते हैं। इस प्रकार यह कविता यही समाप्त होती है। आपने देखा ज्योतिबा फूले ने कैसे
अपमान को सम्मान में बदला। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने सत्य की पहचान कैसे की? उनकी जो रचना है, उन्होंने कैसा चिंतन किया, सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा देखें। सत्य की पहचान। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, बिना नीति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र भये। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र भये। इतने अनर्थ एक विद्या ने किए। सावित्रीबाई फूले कहती हैं, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए बेकार न बैठो। जाओ जाकर शिक्षा लो, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। मनुवादियों के ग्रंथ जल्दी जल्दी फेंक दो। मनुवादियों के ग्रंथ जल्दी जल्दी फेंक दो। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबा फूले ने सत्य को पहचान लिया और उसके अनुसार अपने साथ जो हो रहे अपमान का बदला लिया, एक सम्मानित जीवन जिया। और सावित्रीबाई भारत की प्रथम शिक्षिका हैं, प्रथम प्रधानाध्यापिका हैं। ज्योतिबा फूले भारत के राष्ट्रपिता, लोग उन्हें जानते मानते हैं। इस प्रकार ज्योतिबा का जीवन संघर्षमय और मानवीय संवेदना वेदना से पूर्ण है। ये भारत के शूद्रों अशूद्रों के लिए जितना उन्होंने काम किया, मानवीय संवेदना के लिए काम किया, ये भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। धन्यवाद।